चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग का स्वागत है अपना परिवार पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर बात करें तो हम लोग अभी क्या करें, हिंदी का हम लोग चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें। इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया था, यानी पिछला वाला क्लास में हम लोग चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल था उसको आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज की सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगला चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 5, इसका क्या करेंगे, कुछ पीवाई के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग क्या किए होंगे, इस चैप्टर को पढ़ के आए होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, 2018 से लेकर के 2026 तक जितना भी पीवाई के क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप पारामाउंट से अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। इसका कोचिंग चलता है पारामाउंट कोचिंग सेंटर गोला बाजार, ठीक है। यानी इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पारामाउंट ऑनलाइन क्लास, ठीक है। इसमें आपको 10 से संबंधित सभी चीज़ का तैयारी करवाया जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, चैप्टर नंबर 5 देखिएगा। इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, नागरी लिपि। चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है, नागरी लिपि। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को हम बता चुके हैं पिछले वाला क्लास में भी, आपको किसी भी चैप्टर में यानी कोई भी चैप्टर पढ़िएगा इसमें आपको 5 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहला बताइएगा इस चैप्टर का लेखक कौन है, यानी चैप्टर को लिखने का काम किसने किया। दूसरा, लेखक का जन्म कब हुआ। तीसरा, लेखक का निधन कब हुआ। उसके बाद बताइएगा आप लोग लेखक का माता पिता का नाम कौन है। और लास्ट में बताइएगा इस चैप्टर का विधा क्या है। यानी कोई भी चैप्टर पढ़िएगा इतना चीज़ आपको हर एक चैप्टर में मालूम होना चाहिए। देखिएगा इससे आपको सवाल पूछा है, ठीक है। यानी बताइएगा जब आपका गद्यखंड का चैप्टर नंबर 5 है नागरी लिपि, इसको लिखने का काम किसने किया, यानी इसका लेखक कौन है आपका, गुलाकार मुले। इसका लेखक कौन है आपका, गुणाकार मुले जी क्या है, इस चैप्टर को लिखने का काम किए थे। उसके बाद आगे आप लोग बताइएगा इस लेखक का जन्म कब हुआ, यानी लेखक का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था, 1935 ईस्वी में। उसके बाद आप लोग बताइएगा लेखक का निधन, यानी लेखक का मृत्यु कब हो गया था, 2009 ईस्वी में। कब हुआ था, 2009 ईस्वी में क्या हुआ था, लेखक का मृत्यु हुआ था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि चैप्टर का विधा कैसा है, यानी ये जो चैप्टर है नागरी लिपि वह कैसा है, लेख है, कहानी है या फिर निबंध है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो चैप्टर है वो आपका क्या है, एक निबंध है। क्या है आपका, एक निबंध है। ओके, तो चलिए इतना बात आपको चैप्टर में याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिएगा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे, 8वीं सदी में, 6ठी सदी में, 9वीं सदी में या फिर 4थी सदी में। अब आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उत्तर भारत की नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगे थे। बताइएगा पहला क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर क्या याद रखिएगा, 8वीं सदी। यानी 8वीं सदी से क्या हुआ था, उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, यानी नागरी लिपि जो है वो हम लोग को कहाँ से मिला, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, पूर्व भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर उत्तरी भारत। अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे तो देखिएगा इस चैप्टर में आपको जिक्र किया गया है कि नागरी लिपि का आरंभ कहाँ से हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण भारत क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या बोला है, तीसरा नंबर में बोला बेतमा दान पत्र किस समय का है। यानी देखिएगा 2018 का सवाल है, 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी या फिर 1023 ईस्वी। अब आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल में क्या है, हिंदी का आदि कवि कौन है।
चंद्रबदाई, अमीर खुसरे, बिहारी लाल या फिर शहरपाद। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 2019 में सवाल पूछा है, 2022 में सवाल पूछा है, तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है सब आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ लिए और आज की क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है अगर आप इतना कर लीजिएगा तो देखिएगा इसके बाहर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। ओके, जो भी आपको प्रिपरेशन करना है वो आप लोग सब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा। इस बार क्या करें हम लोग शुरुआत से ऑब्जेक्टिव पीवाई के क्वेश्चन को हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पीवाई के क्वेश्चन लगाना लास्ट के एग्जाम के 1-2 महीने पहले से स्टार्ट करते हैं। कारण क्या हो जाता है आपका, इस समय 1 महीने पहले स्टार्ट करिएगा तो आप ज़्यादा पीवाई की क्वेश्चन नहीं लगा पाइएगा। पीवाई क्यों लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग करेक्ट आंसर क्या मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। शहरपाद की कृति क्या है। दोहा कोश, पृथ्वीराज रोसा, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या मानेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। अगला, हिंदी लिखी जाती है, यानी आप लोग हिंदी जो पढ़ते हैं वो हिंदी किस चीज़ में लिखी जाती है, कौन सा भाषा में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि, गुजराती लिपि, ब्राह्मणी लिपि या फिर क्रोधी लिपि। अब बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो हिंदी कैसी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। ठीक है, और अगर आपको पता होगा तो बताइएगा लिपि क्या होता है। बहुत ही साधारण प्रश्न है, अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे लिपि क्या होता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए पूछ लिया आपको नागरी लिपि पाठ का लेखक कौन है, यानी देखिएगा आपसे सवाल जरूर पूछता है। अब इसका ओपन में भी हम लोग पढ़ लें कि नागरी लिपि का लेखक कौन है। आपका गोलाकार मूल्य कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपनी लेखों का लिपि को क्या कहा। यानी ईसा के 14वीं-15वीं सदी से विजयनगर का जो शासक था वो लिपि को क्या कहता था। नदी नागरी, देवनागरी, गुजराती या फिर ब्राह्मणी। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर देखिएगा, 12वीं सदी के केरल के शासकों को सिक्के पर वीर कैलाश जैसे शब्द लिपि में अंकित हुए। यानी आप लोग को पता हुआ कि पहले के ज़माना में देखिएगा, अगर आपको सिक्का पहले के ज़माना को देखिएगा तो उसमें कुछ शब्द लिखा होता था। देवनागरी लिपि में कुछ शब्द लिखा होता था। वो आपको बताना है कि इसका 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका देवनागरी। यानी पहले के ज़माना में जो सिक्का होता था उस पर जो कलाकारी किया गया रहता था, यानी जो आपको शब्द लिखा गया रहता था वो कैसा लिखा रहता था, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, दोहा कोश किसकी रचना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शहरपाद की, अरस खान की, जीवनंद दास की या फिर गुरु नानक की। अब बताइएगा अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि दोहा कोश क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मानेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए। शहरपाद क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मणी लिपि है, देवनागरी लिपि है, चित्र लिपि है या फिर गुरुमुखी लिपि है। अब आप लोग इसका ऑप्शन देखिएगा और मान दीजिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि। अगला, निबंध के लेखक हैं, यानी निबंध के बारे में चर्चा हुआ है, क्या मानिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए गोलाकार मूल्य। अगला क्वेश्चन नंबर 13, तमिल, मलयालम, तेलुगु या फिर कन्नड़ भाषा क्या है। यानी कौन ऐसा जगह है भारत में जहाँ पर तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में जैसे भाषा बोली जाती है। उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत या फिर दक्षिण भारत। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग का सही जवाब क्या होगा। तो इसका आप लोग सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ
ये वाला क्वेश्चन समझिए कि आप लोग को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? यानी जो आप रामायण देखते होंगे, पढ़ते होंगे, उसका रचना, यानी सबसे पहले आप लोग को पता होगा रामायण किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आपको करेक्ट आंसर याद रखिएगा, संस्कृत। यानी सबसे पहले जो रामायण था वो संस्कृत में ही लिखा गया था, ठीक है। और अगर आपको पता होगा कि रामायण कौन लिखा था तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नागरी लिपि शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सी विधा है? देखिए, बोले थे ना आपसे पूछेगा कि चैप्टर का विधा कैसा है, निबंध है, भाषण है, या कहानी है, या फिर कुछ और है। तो आपको ऊपर में ही बता दिए चैप्टर का जो विधा है वो कैसा है, निबंध है। यानी 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य नामक पुरस्कार किनकी रचना है? मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गोलाकार मूल्य, महात्मा गांधी। अब बताइएगा आप लोग 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस चैप्टर में किसके बारे में जिक्र हुआ है? गोलाकार मूल्य। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, उससे भी आपको आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी, सिरसेनी, ब्राह्मणी, या फिर ऑप्शन नंबर बी। अब बताइएगा देवनागरी, नेवारी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी भाषा में। ओके, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल में क्या पूछा है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है? यानी भारतीय लिपि की जो कहानी है, इस पुस्तक को लिखने का काम किसने किया? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, यतीन मिश्र, या फिर गोलाकार मूल्य। तो भीमराव अम्बेडकर तो होगा नहीं, ये तो संविधान के बारे में बताए थे। मैक्स मुलर भी नहीं होगा, यतीन मिश्र भी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा 19 नंबर सवाल को देखिएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? 2021 का सवाल है, 2022 में पूछा है। देवनागरी, खरोसी, तेलुगु, या फिर ब्राह्मणी। अब बताइएगा आप लोग का 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं हम लोग। विजयनगर के शासकों को लेख किस लिपि में है? यानी विजयनगर के जो शासक है उसका जो लेख है वह किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि, सिंधु लिपि, नंदिनी नगरी लिपि, या फिर खरोची लिपि। अब बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा? तो इसका आप लोग याद रखिएगा, नंद नागरी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है? परमार शासक भेज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, या फिर अजमेर के। अब आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। आइए 22 नंबर सवाल को देखिए। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि का आरामसीय शब्द अंकित था? यानी कौन ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित किया था? बादशाह जहांगीर, बादशाह अकबर, बादशाह औरंगजेब, या फिर बादशाह बाबर। बताइएगा 22 नंबर सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? याद रखिएगा बादशाह अकबर ने। तो अभी तक कुल मिला के हम लोगों ने 22 सवाल किए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को 22 सवाल में कितना क्वेश्चन का जवाब आप लोग को पहले से पता था। ओके, और आप लोग प्रयास करिएगा, अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ आंसर को आप लोग क्या करिएगा बताइएगा। एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा और आंसर जिसका पता होगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर था, महादेव था, देव था, या फिर ददन था।
यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देव। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बुद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णव का या फिर जैनों का? यानी 24 नंबर सवाल का आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनने वाला है? जैनों का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? 2023 का सवाल है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि पता होगा आप लोग को जब आप लोग का बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, उसमें केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, ठीक है। अगर आप एक ऑब्जेक्टिव गलत करिएगा तो उसमें आपको 1 मार्क्स कट कर लीजिएगा। यानी ऑब्जेक्टिव में आप कोशिश करिएगा कि आपको 50 में 50 एकदम सही मारना है, क्योंकि नंबर किससे होता है आप लोग का? ऑब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत आप लोग गलत भी लिखिएगा तो आपको मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव गलत करिएगा तो उसमें मार्क्स आप लोग को काट लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा 25 नंबर का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, परमार शासक भेज। अगला, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि क्या है? अब बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर देखिएगा और मार दीजिएगा देवनागरी। क्या मानिएगा? देवनागरी। अगला क्वेश्चन, हाँ आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से, स्वरमंडल से, नक्षत्र लोक से या फिर अक्षरों की कहानी से? यानी नागरी लिपि जो है वो नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है आप लोग बताएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आप लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा 28 नंबर, निम्नलिखित भाषा में से किस भाषा का देवनागरी लिपि में लिखते हैं? यानी कौन ऐसा भाषा है जिसको हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी होगा नहीं, पंजाबी होगा नहीं, बंगला होगा नहीं, क्या बच गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया, ओके। यानी हिंदी क्या हो जाएगा आपका? 28 का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? जहाँ दिन ढलता है, जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ भोजन बनता है, जहाँ अपराधियों को रखा जाता है। यानी टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? चैप्टर में इसका जिक्र किया गया होगा। इसका अर्थ क्या है? चैप्टर में सिक्का के बारे में जिक्र किया गया है। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, सत्यापक की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली, नगर शैली, द्रविड़ शैली या फिर देवनगर शैली? अब बताइएगा आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा नागर शैली। क्या हो जाएगा? नागर शैली। अगला सवाल आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर सिक्का की आकृति क्या अंकित की गई थी? यानी सिक्का में किसका आकृति चलाया गया था? लक्ष्मी गणेश का, राधा कृष्ण का, राम सीता का या फिर शिव पार्वती का? यानी बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किस तरह का चित्र आकृति बनाया गया था? लक्ष्मी गणेश का, राधा कृष्णन का, राम सीता का या फिर ऑप्शन नंबर डी शिव पार्वती का? यानी क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या बनेगा? राम सीता का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है? हस्तलिपि किसे कहते हैं? यानी वैसा लिपि जो हम लोग हाथ से लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हस्तलिपि। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का बताइए तो? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? यानी 32 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हाथ की लिखावट को क्या बोलते हैं? हस्तलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तलिपि। अगला
क्वेश्चन नंबर 33, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित किया गया था? राधा कृष्ण, सिया राम, कृष्ण रहीम या फिर राम सिंह? यानी 33 नंबर का आप लोग का सही जवाब होगा। इसमें किसका आकृति बना था? राम और सीता का। तो इसमें किस चीज़ कौन सा शब्द लिखा गया होगा? राम सिंह। ओके, अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर, आलेख का अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा प्यारे दोस्तों आप लोग, आलेख का अर्थ क्या है? 2026 का पहला शिफ्ट में ये वाला सवाल पूछा गया है। अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख, हाथ की लिखावट, पाषाण पत्र या फिर ध्वनियों के लिखित चिन्ह। यानी आलेख शब्द का अर्थ क्या है बताइएगा। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिएगा आप लोग 35 नंबर सवाल, आज के सेशन का लास्ट सवाल है आप लोग का। किन राज्यों में शासनकाल में पहले पहल वेदों को लिपिबंद किया गया था? बताइएगा 35 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर के राज्यों का शासनकाल में लिपिबंद किया गया था। ठीक है, यानी वहाँ पर लिपिबंद किया गया था। ओके, तो चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग क्या किए हैं? तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग आप लोग का क्लास 10th का आप लोग का गद्य खंड है, उसका हम लोग क्या किए? चैप्टर 5 आप लोग का कंप्लीट हो गया। यानी चैप्टर 5 आपका जो है नागरी लिपि, चैप्टर 5 जो आपका नागरी लिपि है वो आज के सेशन में क्या किए? हम लोग कंप्लीट कर लिए। यानी चैप्टर आपका 5 आप लोग का कंप्लीट हो गया। आज के सेशन में क्या किए? जितना भी इम्पोर्टेंट PYQ सवाल था इस चैप्टर से उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यानी 2018 से लेकर के 2026 तक इस चैप्टर से जितना सवाल पूछा गया है बेसिकली क्या किए? उसी का हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो आई होप आज की क्लास सब लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को 35 में कितना सवाल का आंसर आपको पहले से मालूम था। आप लोग का क्या स्कोर है आप लोग कमेंट में बताएंगे। और आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा इसका रिस्पॉन्स आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास क्या करिएगा? शेयर करिएगा। ओके, हाँ, और दोस्तों के पास शेयर करिएगा और बोलिएगा कि अगर आपको क्लास 10 से कोई भी सब्जेक्ट से अगर तैयारी करना है तो आप लोग इस चैनल को क्या करिए? ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और कल क्या करेंगे? कुछ नए हम लोग करेंगे, नया चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। अगला चैप्टर आप लोग पढ़ के आइएगा, चैप्टर नंबर 6। अगला चैप्टर का नाम है बहादुर, उसको आप लोग पढ़ के आइएगा। कल की क्लास में क्या करेंगे? हम लोग इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पढ़ के आइएगा उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और हम लोग को क्वेश्चन करवाने में भी मज़ा आएगा। ओके, ऐसे नहीं आना कि बिना पढ़े और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। पहले एक बार चैप्टर को एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आइएगा, देखिएगा आपसे हर एक सवाल बनेगा। ओके, तो आई होप आज का सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे सीधे अगले वीडियो में, तब तक सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।